लेकिन सरकार ही गैस पे है, सरकार जवाब नहीं दे सक रही है। एप्स्टीन फाइल के वजह से जो अमेरिका ने जिस तरह से दबाव हमारे देश के ऊपर लाके खड़ा किया है, उसका परिणाम हमारा देश भुगत रहा है। और ईरान जो हमारा परंपरागत मित्र था, उसने ये सब अमेरिका ने उनसे ये सब ऑयल और पेट्रोलियम चीजें लेने की बैन किया। उसके परिणाम में अपने देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज सरकार के तरफ से विधानसभा में निवेदन दिया गया और वो सब गलत था। महाराष्ट्र में जितनी भी शैक्षणिक व्यवस्था है, जहाँ पे हॉस्टल है, वो सब हॉस्टल उसको कमर्शियल गैस न मिलने की वजह से बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र में अभी एग्जाम का समय है और ये सब गरीब के बच्चे वहाँ रहते हैं, मध्यम वर्गीय के बच्चे रहते हैं। बच्चों का नुकसान इन लोगों ने किया है। घरगुती गैस के बारे में भी सरकार ने झूठ बताया, क्योंकि आज ये जो गैस के जो केंद्र होते हैं, जो दुकानें होती है, वहाँ पे लोगों ने लाइन लगा के पैर से लोग लाइन में लगे रहते हैं और वो माध्यम के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है। सरकार को और प्रशासन को ये बात मालूम होना चाहिए, लोगों की तकलीफ आपके माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन आज सरकार ने तुमको भी धमकाया कि गलत चीजें आप दिखा रहे हो, जो वस्तुस्थिति है वो आप दिखा रहे हो। और इसलिए हमने सरकार को फटकारा कि माध्यम अपने काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा आपने ये सुधार कैसे करना, इस तरह का आपका बयान आना चाहिए। लेकिन सरकार जो वस्तुस्थिति को छुपाने का काम महाराष्ट्र में कर रही है और उसके परिणाम महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि मुंबई से लेके हर शहरों में आज 70% होटल बंद हो चुके हैं, बेकरी उद्योग बंद हो चुका है। उसका परिणाम मुंबई शहर में, क्योंकि मुंबई शहर में 50% लोग ये पाव बड़ा खा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अब पाव मिलना बंद हो गया तो पाव बड़ा भी बंद हो गया। तो ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार की गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। उसका परिणाम महाराष्ट्र भुगत रहा है। शिरडी ये शहर यहाँ पर जागतिक लेवल से लोग आते हैं, वहां पर ये घटना होना, जो एक 11 साल के बच्ची के ऊपर एसिड फेंक कर उसको विद्रूप बनाने का काम किया गया, ये महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था का परिचय देता है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बची नहीं है, ये उसका एक अच्छा दर्शन पूरे देश को, दुनिया को दिखाने का काम इस माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है कि ये सवाल हम विधानसभा में करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनके तरफ ही ये गृह खाता है, होम मिनिस्ट्री है, और उसी के माध्यम से ये सब वस्तुस्थिति सामने आना चाहिए। लेकिन इस बहाने से ये स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र में ये बीजेपी और फडणवीस के सरकार में कानून व्यवस्था बची नहीं है, यहाँ जंगल राज हुआ है। देखो, इस तरह से देश में धर्मों के आधार पर द्वेष फैलाने का काम हुआ तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने का ये सब अपने को पिक्चर दिख रहा है। मैं तो सरकार को और ये ऐसी चीजें करने वाले लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इजराइल से दोस्ती की, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने अमेरिका से दोस्ती की है, उनके आदेश का पालन आप लोग कर रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका, ये देश एक गोमांस खाने में दुनिया में सबसे एक नंबर में। जिस ईरान का गुस्सा आप कर रहे हो, जिस मुस्लिम लोगों का आप गुस्सा कर रहे हो, उस ईरान में गोमांस नहीं खाया जाता, इजराइल में खाया जाता है, अमेरिका में खाया जाता है। और अपने देश से, क्योंकि अपना देश अब बीफ निर्यात करने में सबसे दुनिया में एक नंबर हो गया है,
तो सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका में होता है। और जो गोमांस खाने वाले लोग हैं उनसे आपने दोस्ती की, उनके आदेश का पालन आप कर रहे हो, देश की जनता को आपने तकलीफ में लाके खड़ा किया है, उनको गैस जो जीवनावश्यक चीजें है वो मिलने का मुश्किल हो गया है। तो ऐसी चीजें करने वाले लोगों को एक सोचना चाहिए कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव का है, हमारा संविधान भी यही बताता है। लेकिन सत्ता के आधार पर जो बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए, ये चुनाव के पापों के वजह से आए, ये लोग अगर देश तोड़ना चाहते तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी।